हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है लगभग 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। 99 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की वैल्यू लगाई है। एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। 138 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 27 करोड़ रुपीस टोटल मिला के उठा रहे हैं। 21 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए कंपनी के जो इनिशियल शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स हैं वो बेच, मेनली एक प्रमोटर है वही अपना स्टेक बेच रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में 73% मालिकाना हक रह जाने वाला है। और जिस तरीके से प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है, मुझे लगता नहीं है कंपनी को खास पैसों की जरूरत है। दे जस्ट वांट टू लिस्ट द स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। दैट्स अब कंपनी तो पैसे उठा रही है, उनका क्या करने वाली, तो यहाँ पे देखने वाला कि 11 करोड़ रुपए से अपना लोन कम करने वाली है। और बाकी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रक वगैरह खरीदने, इनको कमर्शियल यू नो गाड़ियां खरीदनी है। बाकी इनको रूफ टॉप पावर प्लांट भी लगाना है, मतलब ऊपर सोलर प्लांट लगाना है छत पे। नेक्स्ट यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं, जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट सप्लाईज, जैसे सफाई के जो आइटम्स होते हैं जैसे पोचा वगैरह, वो सब कुछ आज के दिन ये डिलीवर करती है। जैसे हम लोग यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, राइट। तो बर्तन धोने का सामान, फ्रेशनर, मॉप, डस्टबिन, डस्ट पैक, मग्स, गार्बेज बैग, किचन वेयर्स, ये सब आइटम्स जो हैं ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके ऑफिसेज के अंदर में सप्लाई करते हैं। अभी जो कॉर्पोरेट्स हैं बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, इंश्योरेंस से, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, राइट। तो वहाँ पे जहाँ पे सफाई से ज़्यादा इससे रिलेटेड जरूरत पड़ती है, किचन की थोड़ा आइटम की जरूरत पड़ती है, उनको सप्लाई करते हैं। अब ये सामान तो ये जो कंपनियां हैं ये डायरेक्ट भी मंगवा सकती हैं, राइट। अब आजकल तो ऐप के अंदर में अमेजोन सबने सप्लाई मतलब देने का कि ऑप्शन दे रखा है। वहां पर आप लोग अपने अपना जो जीएसटी नंबर है उसको टैग कर सकते हैं, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो फिर इस कंपनी की जरूरत कहाँ है। ये बेसिकली क्या करती है, बिचौलियों को कम हटा देती है, एक बिचौलिए को लाइन से हटा देती है। तो ये डायरेक्ट क्या करती है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं फिर जो मेन सप्लायर होता है उससे डायरेक्ट थोक में माल खरीद लेती है सस्ते में। फिर इनको नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो है सस्ते में माल प्रोवाइड कर देती है जो मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा मेरा मानना है। साथ में जो कंपनियां जो इनके साथ में जुड़ी हुई हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है और उनका कंटिन्यू काम है, ऐसा इन सब आइटम्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो वो उनको भी एक ज्यादा अमाउंट के अंदर में जीएसटी के साथ में और सप्लाई चाहिए होती है, तो वो भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो जो बायर है उसके लिए तो सेम ही एक्सपीरियंस है, चाहे वो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करे, क्योंकि फिजिकली जाके तो ऑर्डर करने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो उसमें मेहनत बढ़ जाएगी। तो सीधा है कि इनको बोल दिया, इनको पता ही है कि क्या क्या चाहिए, तो वो इनको फोन करके बता दिया ये लेना ये लेना ये लेना, या फिर हर महीने सप्लाई देते रहना भाई, और जीएसटी बिल देके चले जाना। ये इनका मॉडल है। तो अभी ये क्या करते हैं, ये इन्होंने क्या किया, अपने वेयर हाउसेस वगैरह हैं ये अलग अलग जगहों पर खोल रखे हैं अपने, जहां पर इनके कस्टमर्स हैं आसपास में, और फिर वो थोक में माल खरीद के फिर उनको सप्लाई करते रहते हैं टाइमली। सो दे आर जस्ट दी बिग डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान वाला। अब इस बिजनेस के अंदर में कोई मोट है या फिर कुछ ऐसा है जो कि दूसरे बिजनेस वाले कॉपी नहीं कर सकते, इजीली कॉपी होने वाला बिजनेस है, कोई मोट नहीं है, देयर इज नथिंग, जस्ट बायर एंड सेलर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी आज के दिन 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल में कमाए हैं। टोटल मिला के जो कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर में जो टोटल पैसा पड़ा हुआ आज के दिन, दैट इज 24 करोड़ रुपीज। जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा पड़ा हुआ है दैट इज कंपनी में जो लगा हुआ है दैट इज 6.5 करोड़ रुपीज। कंपनी के रेवेन्यूज को देखते हैं तो 30 करोड़, 38 करोड़, 42 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 81 लाख, फिर 1.5 लाख, 3.5 करोड़, सॉरी यहाँ पे 1.5 करोड़, 3.5 करोड़। तो ऑन एन एवरेज कंपनी का जो मार्जिन है वो लगभग 8% के आसपास में है। और हर साल जो है माल बचता चला जा रहा है। ऑब्वियसली मतलब कंपनी खुद तो कुछ बनाती नहीं है, तो माल मतलब जो खरीदती है वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कंपनी खरीदती जा रही है, अपने आप को बढ़ा रही है। दैट्स ग्रेट। कैश फ्लो कंपनी का आज के दिन में नेगेटिव में है। दिस कैश फ्लो इज लुकिंग एट द कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन इज 4 करोड़, बट यहाँ पर ट्रेड्स पेएबल अभी बाकी पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट अभी बाकी पड़ा हुआ है। तो दिस कैश जो कैश फ्लो जो पॉजिटिव में है ये इज नॉट पॉजिटिव इन द पॉजिटिव सेंस। तो अब इनके पास में जो है माल क्या है, एक तो
इनके पास में लॉन्ग टर्म उधारी है लगभग 25 लाख की ये वाली, और करंट 5 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म उधारी भी इन्होंने ले रखी है। साथ में इन्होंने माल उधारी में उठा रखा है 10 करोड़ रुपए का, तो ये बिके के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आराम से इनको उधारी में माल मिल भी जाता है कि बिक जाए तो पेमेंट कर देना। बिजनेस में आज के दिन वैल्यू है किस बात की, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी कोई फैक्ट्री ओनर, मैन्युफैक्चरर ऐसा तो कुछ है नहीं, या फिर चलो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कुछ ओन करते हैं या नहीं। कंपनी का जो नाम है, लोगो है, आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। कोई प्रॉपर्टी कंपनी आज के दिन ओन नहीं करती है। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया शुरू में कि डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं अलग अलग लोकेशंस के ऊपर में, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद दी एड्रेस बेंगलोर, हरियाणा, चेन्नई। अब बंदे जो कंपनी के पास में है वो बेसिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट और सप्लाई चेन ऑपरेशन, मतलब डिलीवरी वाले बंदे और उसको संभालने वाले, मतलब मेनली डिलीवरी वाले हैं और जो वेयर हाउसेस को संभालने वाले। वेबसाइट पे तो कोई ऑर्डर करने का ऑप्शन है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको कॉल करके ऑर्डर देना पड़ता है। इस तरह का काम करने वाली ये इकलौती कंपनी है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड और कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ हम कंपेयर कर पाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी के बारे में, तो लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास का माल कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। 12 करोड़ रुपए की उधारी पड़ी हुई है। 7 करोड़ रुपए कंपनी के जो कंपनी का जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लगे हुए हैं। बाकी अगर आप लोग जनरल टर्म्स में देखोगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माल पड़ा हुआ है, बाकी वेयर हाउसेस किराए के हैं, और आप जो वैल्यू है कंपनी की वो 100 करोड़ रुपए की है। तो कल को मैं अगर 5 शहरों में या 10 शहरों के अंदर में वेयर हाउस खोल के 10 वेयर हाउस खोल के अलग अलग शहरों में, और वहां पे अगर 8 करोड़ रुपए का माल रख दूं और स्टॉक मार्केट में जाके बोलूं कि इतने का मेरा रेवेन्यू होता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, एक साल का रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, 40 करोड़ का रेवेन्यू एक साल के अंदर में नॉर्मल किराने की दुकान पे आता है। इनके इतने सारे वेयर हाउसेस से 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हमारे मैं जहाँ पे सीकर में रहता हूँ तो वहाँ पे एक दुकान है, लाला भाई, लाला बिजनेस है, किराने की दुकान चलाते हैं। उनका मुझे लग रहा है दिन का गल्ला ही 50 लाख का होगा। इस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो उनका तो साल का जो है 150 से पौने 200 करोड़ के आसपास का गल्ला जाएगा, राइट? और नेट प्रॉफिट अगर वो देखते हैं तो आराम से निकाल लेते हैं 10% के आसपास, तो नॉर्मल है। 15 करोड़ तो उनकी, तो अगर वैल्यू देखी जाए बिजनेस की तो वो 200 करोड़ के बिजनेस के ऊपर में बैठे हुए हैं आज के दिन, और जो की दुकान उनकी खुद की है। तो 100 करोड़ का वैल्यूएशन मुझे किसी एंगल से समझ में नहीं आया। बाकी मार्केट है, मार्केट में किसी भी तरीके से हवा बन सकती है, बट मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, राइट? यहाँ पे लगभग 8% का पॉजिटिव जीएमपी देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि किस तरीके से हवा आगे बनती है इस कंपनी की। बट एज ऑफ टुडे आई एम नॉट पॉजिटिव द लॉन्ग शॉर्ट एंड नो लिस्टिंग गेन ऑफ दिस कंपनी। बाकी हवा किसी भी तरफ बन सकती है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। बाकी मुझे यहाँ कोई बिजनेस नजर नहीं आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टू